अगर इतना पैसा लगा रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, तो वोट में काम आएगा, चुनाव में लोग याद रखेगा। देखिए, अभी तो हम जन सेवा सभा का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये जो है ना स्वास्थ्य भी चल रहा था। रही बात कि लोग क्या कहेंगे, तो हम हमेशा से कहें कि जनता मालिक है, और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह से इस पूरे भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर निकल के और सैकड़ों की संख्या में लाइन लगे हुए हैं, तो ये तो बताता है ना कि आने वाले में लोग याद रखेंगे। राजपूत और पिछड़ा और अल्पसंख्यक और दलित का मामला नहीं है। मामला है कि स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों की सजगता वो बढ़े और स्वास्थ्य शिविर का मैक्सिमम लोग लाभ कैसे ले, ये एक सार्थक प्रयास है। दवाई है का सर जी से लिखवा रहा है। पैसा कितना लिए आप? पैसा नहीं लगा। सच बताइए। पैसा नहीं लगा। नहीं ले रहे हैं ना। मुफ्त में कर रहे हैं। हाँ, दवाई का पैसा? दवाइयों के पैसा नहीं खेलागत है। आराम ही ना है। हाँ, दर्द रहे डार में, दर्द रह रहा है। डार में, ठेवना में तो काहे नहीं कहीं पटना दिखवाने? गौरानी है। हाँ, तो सुई दवाई पड़ेलन तो नरम हो जाला पेन। और चश्मा पहनिएगा? जी मैडम। पहले पहनती थी? जी मैडम। रणविजय सिंह को प्रचार हुआ था कि सब रोग का यहाँ इलाज होगा, हम लोग सुन कर आए हैं। पैसा लिया जा रहा है? क्या पैसा वैसा लिया जा रहा है? नहीं नहीं, फ्री, सब फ्री सेवा है। बाबा कहाँ आए हुए हैं? आए हैं दवाई ठीक, चश्मा ले ले रणविजय सिंह से। चश्मा फ्री में मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। दीदी क्या दिखवाने आई हैं? हम डांड दिखवाने आए हैं, कमर के लिए। अच्छा, पैसा वैसा लाई हैं? पैसा किस ले रहे हैं जब फ्री में देख रहे हैं? तो कौन फ्री में देख रहे हैं? रणविजय सिंह दिखवा रहे हैं। वो तो नेता हैं, तो आते रहते हैं कि अभी ये आ रहे हैं? आते रहते हैं हमेशा। हर एक वर्ग आदमी है, इसमें कोई कास्ट का ऐसा नहीं है। वृद्ध पेंशन चाहिए हम लोग को, लड़का लोग का रोजगार चाहिए, हाँ, बूढ़े लोग। बोले हैं रणविजय जी को कि रोजगार दीजिए। हाँ, ये सब होना है, वो वचन दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम मौजूद हैं बरहरा जिले में, जहां पे रणविजय सिंह जी का कैंप चल रहा है, मेडिकल कैंप चल रहा है। यहां के क्षेत्र के लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाए हैं। डॉक्टर्स, पारस और बड़े बड़े हॉस्पिटल से आए हैं और मुफ्त में सेवा चल रही है। और यहाँ पे महिलाएं भी बहुत सारे मात्रा में हैं। यहाँ पे आइए महिलाओं से बात करेंगे। किस लिए आई हैं यहाँ पे? दवाई के लिए रखे। दवाई के लिए आई हैं? इलाज करावे आँख के। हाँ बताइए, कहाँ आई हैं? आँख दिखाने के लिए आई हैं। क्या हुआ? अच्छा, आँख दिखाने आई हैं। हाँ जी, रणविजय सिंह को प्रचार हुआ था कि सब रोग का यहाँ इलाज होगा, हम लोग सुन कर आए हैं। पैसा लिया जा रहा है? क्या पैसा वैसा लिया जा रहा है? नहीं नहीं, फ्री, सब फ्री सेवा है। कैमरा में बोल रही हैं कि सही में मुफ्त है? हाँ, कैमरा में बोल रहे हैं। सही में मुफ्त है कि ऐसे बस दिखा रही हैं? मुफ्त है, चश्मा मिलेगा, दवा मिलेगा, इसीलिए मैं आई। चश्मा दवा भी वही लोग दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप दादी कहाँ आई हैं? आँख दिखाने के अभी आँख दिखाने आई हैं। बाबा कहाँ आए हुए हैं? आए हैं दवाई ठीक, चश्मा ले ले रणविजय सिंह से। चश्मा फ्री में मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। सच बताइए, पैसा वैसा मांगे हैं? नहीं, पैसा अभी मिला कहाँ है जो मांगे हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि चश्मा बनवाएंगे, अब वोटवा मांग रहे हैं क्या? नहीं, वोट नहीं मांग रहा है, तो अभी लिखा पढ़ी हो गया है, मिलता नहीं है। मतलब अपने दिल से कर रहे हैं वो? हाँ, अपने वोट नहीं मांगे हैं? नहीं, वोट नहीं मांग रहे हैं। ना ना, ये सब काम नहीं, गलत है। सही बताओ, क्या दिखवाने आई हैं? आँख दिखवाने। पैसा वैसा लाई हैं? ना, पैसा नहीं खिले। तो फ्री में दिखवा रही हैं? हाँ, दीदी क्या दिखवाने आई हैं? हम डांड दिखवाने आए हैं, कमर के लिए। अच्छा, पैसा वैसा लाई हैं? पैसा किस ले रहे हैं जब फ्री में देख रहे हैं? तो कौन फ्री में देख रहे हैं? रणविजय सिंह दिखवा रहे हैं। वो तो नेता हैं, तो आते रहते हैं कि अभी ये आ रहे हैं? आते रहते हैं हमेशा। क्या दिखवाने आ रहे हैं? हम आए हैं, हमारे पैर के देखिए चक्करी से चल नहीं हो रहा है और हरुनिया भी हमको हो गया है। उसमें बड़ा पैसा लगता है, पैसा लाए हैं? जब पैसा रहता तो हम ऐसे ही भी थी न का कर जाते। हम ऐसे, हम तो सोचे जैसे भी लगा है, इसमें फ्री में इलाज होता है
तो हम फ्री के लिए आए हैं। जब पैसा रहता तो हम आज हरमुनिया से हम परेशान होकर हम घर बैठते हैं। यहाँ पर आए हैं अपना शरीर की आँख दिखाने के लिए। इसके बाद में हर एक वर्गों का बुजुर्गों है उनका पेंशन नहीं बढ़ रहा है। हर एक वर्ग का आदमी है, इसमें कोई कास्ट का ऐसा नहीं है। वृद्धा का पेंशन चाहिए हम लोग को, लड़का लोग का रोजगार चाहिए, हाँ, बूढ़े लोग बोले हैं रणविजय जी को कि रोजगार दीजिए। हाँ, ये सब होना है, वो वचन दे रहे हैं। बाबा क्या दिखवाने आए हैं? आँख आँख पैसा वैसा लाए हैं? नहीं। फ्री में करवा रहे हैं? हाँ पहले क्षेत्र में देखे थे रणविजय सिंह को? हाँ आते हैं आपके क्षेत्र हाँ, में, काम करते हैं? हाँ उम्मीद है कि आगे रोजगार के लिए भी आपके क्षेत्र के लड़कों के लिए काम करेंगे। हाँ। तो हम अंदर आ चुके हैं जहां लोगों का इलाज हो रहा है और बात करते हैं। मैम आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर नेहा रॉय। आप क्या देखती हैं? मैं फिजिशियन हूँ। यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं मेडिकली बहुत पुराने टाइम से दिक्कत का फेस कर रहे होंगे, आप देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अभी प्रॉब्लम आया है। तो जैसे अभी जो मरीज आ रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अभी कैंप लगा है, अभी फ्री है, आगे के लिए क्या? आगे के लिए ये है कि इनको एक्चुअली क्या है कि दवाइयाँ तो अभी हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है जो इनको मिल जाएगी। लेकिन क्या है कि बाद में जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो अब 1 महीने बाद उनको दोबारा शुगर कराना होगा। ब्लड प्रेशर की कुछ हमने दवाइयाँ रखी है जो हमने उनको दी है, तो दोबारा उनको ब्लड प्रेशर, तो हमारी उनसे यही सलाह है कि दोबारा वो एक बार अपना शुगर भी जाँच करा ले 1 आध महीने बाद, और ब्लड प्रेशर की दवाई अगर ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर भी टाइम टू टाइम अपना चेक करते रहे। और फॉलोअप के लिए कहीं ना मतलब या हमारे पास आए या हम इधर आए दोबारा से। यहाँ लोग ज़्यादा कौन से प्रॉब्लम से ज़्यादा अफेक्टेड है? यहाँ पे जनरली ज़्यादा औरतों में जो देखा गया है वो ज़्यादा कमर दर्द, नीचे कमर दर्द हो रही है। कुछ एक ऐसे भी थोड़ी जो एल्डरली लेडीज़ जो आई हैं उनका थोड़ा शुगर भी कुछ ज़्यादा बड़ा सा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अवेयरनेस यहाँ बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। राइट, अवेयरनेस नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है उनका शुगर बढ़ रहा है, पर वो थोड़ी मीठी चीज़ें खा रहे हैं, कुछ मीठी चावल भी ज़्यादा खा रहे हैं, आलू भी ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनको मालूम, मतलब अवेयरनेस नहीं है बेसिकली ये चीज़। लोग यहाँ पे ज़्यादा किस प्रॉब्लम से अफेक्टेड हैं? यहाँ पर ज़्यादातर मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी मुख्य समस्याएं हैं घुटने में दर्द और कमर में दर्द। साथ में कमर का दर्द रेडिएट करते हुए पाँव में भी आ रहा है। तो मुख्य रूप से यही हमारे पास ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो इसका इलाज एक दिन में तो नहीं होगा, इसका क्या सजेशन देते हैं जो लोग अभी करवा रहे हैं? अभी फ़िलहाल हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे फोकस करते हुए हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ गर्म सेकाई, ठंडी सेकाई, साथ में कुछ परहेज और कुछ दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें हम ही सजेस्ट कर रहे हैं। और जिनकी समस्या थोड़ी ज़्यादा गंभीर है उनको हम अपने सेंटर पे आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं, जिससे हम और अच्छे से उनकी जांच और इलाज करवा सकें। क्या नाम हुआ आपका? प्रभावती देवी। क्या दिखवाने आई है? हड्डी के ठेहुना सूज जाता है। टूट ही जाता है? हाँ, एक ही बार ना टूटेगा माता? ना फूल जाता है। फूल जाता है? हाँ, फूल जाता। आराम मिल रहा है जो बता रहे हैं? अब दवाई है का सर जी से लिखवा रहा। पैसा कितना लिए आप? पैसा नहीं लगा। सच बताइए। पैसा नहीं लगा। नहीं ले रहे हैं? ना। मुफ्त में कर रहे हैं? हाँ। दवाई का पैसा? दवाइयों के पैसा नहीं खिलागत है। आराम ही ना है? हाँ। यहाँ पे लोग ज़्यादा किस प्रॉब्लम से अफेक्टेड? ज़्यादातर यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट आ रहे हैं, हाइपरटेंशन के आ रहे हैं, और मेनली जो ऑर्थो रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कोई हाइपरटेंशन का बात आप कर रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लोग थोड़ा गांव के लोग हैं, उनको कैसे समझा रहे हैं? उसको काउंसिल कर रहे हैं हम लोग, और अवेयरनेस के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी ज़रूरी है। जो खाना पीना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसमें भी चेंजेस होने चाहिए। तो वो सब हम लोग अच्छे से समझा रहे हैं जो भी मरीज़ आ रहे हैं उनको। क्या दिखवाने आई है माता जी? दर्द रहे डार में। दर्द रह रहा है? डार में, ठेहुना में। तो काहे नहीं कहीं पटना दिखवाने? गौरानी है। हाँ, तो सुई दवाई पड़ेला तो नरम हो जाला पेन में। अच्छा, बहुत परेशान है? हाँ बेटी। तो अभी जो दवाई मिल रहा है उसका पैसा मांग रहे हैं? क्या करा से? आपसे दवाई का पैसा मांगे हैं? ना बेटी। नहीं? ना। पैसा नहीं मांग रहे हैं? ना। फ्री में है? हाँ हाँ। आराम मिलेगा लग रहा है? तो अभी तक खाएगा तब न जानेगा। आगे बताइएगा ना फिर। हाँ बेटी। लोग आँख का दिक्कत लेके आ रहे हैं, आँख में पावर के अलावा भी कोई दिक्कत आप लोग को दिख रहा है?
आँख में जलन है, आँख से पानी गिरता है, आँख रेडनेस रहता है, आँख में इचिंग होता है, वो तो सब कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम मोतियाबिंद कैटरेक्ट का है यहाँ पे? है। तो अभी तक ट्रीट नहीं हुआ? नहीं हुआ ट्रीट, बहुत दिन से कैटरेक्ट है, लास्ट स्टेज में है, लेकिन ट्रीट नहीं हुआ। उसको कैसे ठीक करेंगे? आज क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या दवाइयाँ बता रहे हैं कि उनको आराम मिले? हम लोग तो कर रहे हैं, आज चल कराना है तो आज करा लीजिए, नहीं तो मेरे हॉस्पिटल कल आ जाइए, परसों आ जाइए, जब भी आयुष्मान कार्ड लेकर आ जाइए आप। मुफ्त सेवा? हाँ, मुफ्त फ्री सेवा। आयुष्मान कार्ड नहीं तो पेड में कराना है तो मिनिमम में कर देंगे 2000 में। यहाँ पे जनरली महिलाओं को ये दिक्कत, हर घर के महिलाओं को ये दिक्कत होती है, इसका इजी रेमेडी क्या है जो हम लोग दवाई भी ना खाएं और इससे बच सकें? सबसे पहली बात है कि खाना समय पे खाएं, ना रात को बहुत लेट और ना सुबह बहुत लेट। दूसरी बात है ये खाने में आप क्या क्वालिटी जो मेंटेन कर रहे हैं, क्या खा रही हैं। बहुत ही डीप फ्राइड खाने का आजकल हम यहाँ पे है कि खाना बनाए तो बहुत तेल डाल दिया या तेल को दोबारा यूज़ किया, वो खाना। कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशंस जैसे कि चावल ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना समोसा या कचौरी ये सब खाने की आदत छोड़ दें। थोड़ा सा आप अपने दिनचर्या से टाइम निकाल के थोड़ा एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो वॉक करें, ठीक है। खाने के तुरंत बाद सोए ना, ये सब चीज़ें अगर कितना गैप होना चाहिए खाने के बाद सोने में? मिनिमम 1.5 से 2 घंटे आप 10-15 मिनट वॉक कर लें और अपराइट बैठें, सोना नहीं है आपको। क्या चीज़ के सैंपल के लिए रखा हुआ है? ये ब्लड सैंपल्स हैं, ब्लड ग्रुपिंग, ये सब इन सब चीज़ों। ब्लड सैंपल आज ही ले रहे हैं आप लोग? हाँ, ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, ब्लड शुगर के टेस्ट कर रहे हैं और कुछ जो बेसिक रिपोर्ट कब तक दीजिएगा? रिपोर्ट्स या तो इवनिंग तक आ जाएगा या तो फिर आपको आपके किसी तरह से आपको कन्वे कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ के लोगों को मिल जाएगा जो उनका रिपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ब्लड कहाँ निकाला जा रहा है? बाहर हो रहा है टेस्ट, बाहर ब्लड सैंपल्स लिया जाएगा। हाँ हाँ, ब्लड। लोग हार्ट अटैक या हो गया, गांव के लोग तेल ज़्यादा खाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता है कि हार्ट अटैक क्यों होता है। वो बता दीजिए कि पुरुषों में ज़्यादा हार्ट अटैक का चांसेस क्यों होता है महिलाओं के कंपेयर? पुरुषों में एक तो ये जेनेटिकली वैसा है कि महिलाओं में जो प्री मेनोपॉज से पहले उन लोगों को प्रोटेक्टिव हार्मोन्स रहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट की डिजीज़। मेनोपॉज के बाद इंसिडेंस दोनों में सेम हो जाता है। और स्मोकिंग वगैरह का इंसिडेंस ज़्यादा है आदमियों में, इसीलिए भी मेल में स्मोकिंग इज़ अ रीज़न फॉर द हार्ट अटैक? हाँ, स्मोकिंग का बहुत मेजर रोल है हार्ट अटैक के लिए। स्मोकिंग स्पेशली यंग पेशेंट में हार्ट अटैक होता है, उनमें ऑलमोस्ट हर पेशेंट जो 30 से पहले या 40 से पहले होता है उसमें स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर रहता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं डॉक्टर अगर हार्ट अटैक किसी को आने? सबसे पहले तो चेस्ट का हेवीनेस सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द, भारीपन होगा और वो जबड़े की तरफ, बाएं हाथ की तरफ जा सकता है। साथ साथ सांस फूलना, चक्कर आना, धड़कन तेज़ होना, ये सब भी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। अच्छा, कितने टाइम पहले ये सिम्टम्स हमें दिखना शुरू हो? नहीं, इसका कोई वो नहीं। एक होता है कि आपको टाइम के साथ जो ब्लॉकेजेस बन रहे होते हैं तो वो उसमें आपको पता चलता है कि आप चलते हैं और चलने के बाद दर्द हो जाता है, फिर रुकते हैं, आराम मिल जाता है। ये टाइम के साथ डेवलप होता है। हार्ट अटैक जो होता है वो सडन होता है, किसी भी वक्त हो सकता है और वो एकदम से दर्द शुरू हो जाता है ब्लॉकेज होने के इमीडिएट के बाद। फिर कोई दवाई वगैरह होती है कि एक्सरसाइजेस और डाइट ही से हो जाए? इमीडिएटली तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बट हाँ, अगर एस्पिरिन डिस्प्रिन की गोली है घर में तो वो ले लेना चाहिए। बट अगर पहले से आपको रिस्क फैक्टर है या हार्ट की बीमारी है या लग रहा है कि हार्ट की दिक्कत है तो बिना डिले किए हॉस्पिटल जाके किसी डॉक्टर को पहले दिखा ज़रूर लेना। और चश्मा पहनिएगा? जी मैडम। पहले पहनती थी? जी मैडम, पहने। अब पावर बढ़ गया है? नहीं, पावर तो ऐसे खाली चश्मा लगा कर पहनते हैं तब दिखाई देता है। मतलब पावर बढ़ा हुआ है तो चश्मा की जरूरत पड़ता है? चश्मा से लगता है। क्या लग रहा है? नहीं, पैसा नहीं लगा। चश्मा फ्री में मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। हाँ। आप बताइए, चश्मा पहनिएगा आप? हाँ, पहना। दादी तू चश्मा पहनबू? हाँ, पहनबू चश्मा? पहन ले। का टूट गल बा चश्मा हमार। चश्मा टूट गइल बा? हाँ, हम पहना तो नहीं है, टूट गल बा। मतलब ये यही चश्मा लोगों को जो बनकर पावर बनवा, पावर वाले जो पावर आ रहे हैं उस पावर के चश्मा दिखा दीजिए क्वालिटी के लिए एक बार। क्वालिटी में ये टॉप क्वालिटी है, जैसे 250 पावर का ये क्वालिटी है। और चश्मा आज ही मिल जाएगा? हाँ, अभी मिल जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ये टूटेगा भी नहीं? इसका टूटने का डर भी नहीं? नहीं, टूटेगा भी नहीं। इसका फ्रेम भी बहुत मजबूत है और देखने में भी देख लीजिए क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इसी के लिए हम आते आते जो हम आ रहे हैं उनको देखने के बाद यहाँ से ही मिल जा रहा है। अभी जिसका जैसे 1.2 है उसको अलग चश्मा दिया जा रहा है, जिस फ्रेम का अलग अलग नंबर है उसको अलग अलग चश्मा दिया जा रहा है। उसका भी है? हाँ, सबका इंतजाम है। क्या दिखवाने आए थे? आँख दिखवा लिए? जी। चश्मा मिला है? हाँ, मिला है। कहाँ है चश्मा?
पहनिए। अंतर दिख रहा है? हाँ। उल्लू नहीं ना बना रहा है लोग ना कुछ ना भी पहना ना के? ना 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 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कितना पैसा मिला? कितना पैसा लगा है? 1 पैसा नहीं। सच बताइए। 1 पैसा मांगा है ना लो अंदर बुला नहीं, के? नहीं कुछ नहीं। नहीं मांगा है? नहीं नहीं। ये किनके द्वारा हुआ है? अच्छा, कौन करवा रहा है ये? ये रणविजय सिंह के रणविजय सिंह के साथ आप मदद करते नजर आ रहे हैं कि राजपूत का वोट बैंक लेने का कोई प्लान है आपका भी इनका हेल्प करके? देखिए, ये अभी राजपूत और पिछड़ा और अल्पसंख्यक और दलित का मामला नहीं है। मामला है कि स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों की सजगता वो बढ़े और स्वास्थ्य शिविर का मैक्सिमम लोग लाभ कैसे ले, ये एक सार्थक प्रयास है, सकारात्मक कोशिश है और इसके लिए हम बधाई भी देंगे रणविजय जी को। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है वो तो अभी देर है, और जब चुनाव आएगा स्वाभाविक है कि जब छोटा भाई है तो हमारा जो भी मैक्सिमम प्रयास और आशीर्वाद रहेगा ही, इसमें तो कतई दो राय नहीं। लेकिन अभी इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देख कर के हम लोग ऐसे देखें कि इस क्षेत्र में जो कृषि संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इसको सकारात्मक तरीके से, सिर्फ लोग आते हैं जननेता भाषण करके जाते हैं, वोट मांगने के समय में आते हैं, लेकिन एक ये जो सार्थक प्रयास है, ये जो कोशिश है, ये सराहनीय कदम है। और जैसे हमको मालूम हुआ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मेरे यहाँ है, वहाँ दरभंगा जहाँ हम कैंप कर रहे थे पिछले 10 दिनों से, माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, शहीद सूरज बाबू जैसी शख्सियत जो जयप्रकाश नारायण के सन 42 के क्रांति दूत जेपी के हनुमान किए जाते थे और बहुत बड़ी शख्सियत थे जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी और काला पानी की सज़ा हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के कारण वो बच गए। उनको बिहार का भगत सिंह कहा जाता था। ऐसे लोग जो हजारीबाग जेल फांद करके कूद करके जयप्रकाश नारायण को, योगेंद्र शुक्ल, गुलाटी, रामनंदन मिश्र, नेपाल की तलहटी में आज़ाद दस्ता का निर्माण किया, रेडियो आज़ाद हिंद का गठन किया और उसके माध्यम से सशस्त्र क्रांति के माध्यम से मुल्क को आज़ादी के लिए प्रेरित किया नौजवानों को। ऐसे शख्सियत है ना के लिए उनकी जन्म जयंती पर हम लोग लगे हुए थे। 17 को अचानक जब अनुज का गया कि हम लोग एक सकारात्मक कोशिश कर रहे हैं स्वास्थ्य शिविर लगा के, और इसमें प्रदेश भर के जाने माने चिकित्सक पहुंच रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जागरूक, स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक लोग हैं और जो बीमार लोग हैं, रोगग्रस्त लोग हैं, वो सभी आ रहे हैं इलाज के लिए। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। व्यस्तम कार्यक्रमों में से मैं यहाँ से मिलने के बाद फिर 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा और मुझे अच्छा लगा ये सब देख करके। उनको भी मैं बताऊंगा कि यहाँ क्या सब चल रहा है रणविजय जी के नेतृत्व में। अच्छी कोशिश है। आपको हमने मेडिकल कैंप दिखाया, डॉक्टरों से मिलवाया, मरीजों से मिलवाया, महिलाएं पुरुष जो भी आए थे उनसे बात कराया। अब जो करवा रहे हैं उनसे भी बात करवा देते हैं। हमारे साथ है रणविजय सिंह। सर, इतना पैसा लगा रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, तो वोट में काम आएगा? चुनाव में लोग याद रखेगा? देखिए, अभी तो हम जन सेवा सभा का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये जो है ना स्वास्थ्य शिविर चल रहा था। रही बात कि लोग क्या कहेंगे, तो हम हमेशा से कहें कि जनता मालिक है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है, जिस तरह से इस पूरे भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर निकल के और सैकड़ों की संख्या में लाइन लगे हुए हैं, तो ये तो बताता है ना कि आने वाले में लोग याद रखेंगे। अब रही बात कि लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे, तो हम पहले भी पिछला जो विधानसभा का चुनाव था उसमें लोगों का संपूर्ण प्रेम मिला, संपूर्ण विश्वास मिला। इस बार चुनाव लड़ेंगे, लोगों का 100% पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। अच्छा,
जनता की सेवा करने से क्या फायदा है ये बताइए। अच्छा खासा पैसा है आपके पास, आराम से बिजनेस करके एसी में रहिएगा। यहाँ गर्मी में हमको पसीना आ गया है, आप गर्मी में बैठे हैं, लोग यहाँ पे इलाज करा रहे हैं, इतना पैसा बुला बुला के डॉक्टर को बुलाए हैं पारस हॉस्पिटल से, जहाँ खाली रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया ले लेता है, तो काहे कर रहे हैं? बिल्कुल आपका कहना बहुत सही है कि वो वैसे डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं जिनका ओपीडी में अगर लोग जाए उनको दिखवाए तो मिनिमम 1000-1500 रुपये उनका फ़ी होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही होता है सेवा, जनता की सेवा। सबसे पहले जनता है। अगर आज उनके बीच में, चूँकि हमने हमेशा कहा है कि हम यहीं के बेटा और यहीं के भाई हैं, तो आज लोगों के बीच में हैं, आज लोगों के बीच में खर्च कर रहे हैं, लोगों के बीच में उनकी जो भी ज़रूरतमंद है यथाशक्ति उनके बीच में लाने का काम कर रहे हैं। तो चुनाव एक अलग मुद्दा है, लोग का स्नेह प्रेम बना रहे। और जब विजय जी, चुनाव को गलत क्यों देखते हैं आप? चुनाव मतलब आपको और शक्ति मिलेगा लोगों की मदद करने के लिए, सरकार तक आप बात पहुंचा पाइएगा। चुनाव को लोग खराब क्यों देखते हैं? अगर हम बोल भी रहे हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं लोगों के क्षेत्र में या जाने के लिए आपके पास बल रहेगा तो और अच्छे से आप मदद कर पाइएगा। चुनाव को खराब क्यों देखते हैं लोग? चुनाव को खराब नहीं देखते। बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज़ को चुनावी मुद्दा से जोड़ देते हैं। उन लोगों का मेरा ये कहना है कि आप अपना कार्य कीजिए, आप अपना सेवा भाव कीजिए। आने वाले समय में जनता जो वोट देना है, तो आज 2025 चल रहा है, अब जनता को सब समझ में आने लगा है। उसको भी विकास चाहिए, उसको भी उनकी मुसीबत में, उनकी समस्याओं में वो लोग वैसे प्रतिनिधि चाहिए जो उनके बीच खड़े रहे। तो 100% जो है ना, ये लोग हमको जिताने का काम करेंगे ही करेंगे। बाकी आप लोगों से अलग अलग पूछ सकते हो कि उनकी राय क्या है। हमने बात किया है और उन्होंने कहा है कि आपके सामने रोजगार का मुद्दा भी रखेंगे अपने बच्चों के लिए, सेहत के बाद। रोजगार को लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए हमारा जो भोजपुर जिला है, यहाँ से हम सेना में, अलग अलग पुलिस बल में लोग, इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ से अधिक लोग जाने का काम करते हैं। तो जो युवा हैं पूरे देखिएगा शाम के समय सुबह में फील्ड में चक्कर लगाते हैं, दौड़ते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं जो पुलिस बल में जाने की पहली प्रक्रिया होती है फिजिकल निकालने के लिए। उन युवाओं को अधिक से अधिक सुविधा मिले, दौड़ने के लिए अच्छा पार्क मिले, ट्रैक मिले, उनको और अधिक सुविधा करवाई जाए। उनका जो न्यूज़ उनके पास नहीं आ पाता है उन तक पहुँचे, अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, उत्तीर्ण हो, इसके लिए मैक्सिमम हम उनको सुविधा दिलवाएंगे। शिक्षा को लेकर क्या कहिएगा? अगर हम डॉक्टरों से भी हमने बात किया, उन्होंने कहा कि लोगों को पता नहीं है कि उनको बीपी है, उनको ये बीमारियां हैं और उसमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। तो शिक्षा को कैसे ठीक करिएगा? इसी स्वास्थ्य को जो अवेयरनेस है, लोगों में जो जागरूकता है, हमने ये शिविर लगवाया। आज जब लोग डॉक्टर के पास गए, उनको पता चला कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, हमको शुगर है, तो आज से वो दवा हमने तो आज बंटवाया ही, आज से वो शुरू करेंगे। उनके दिमाग में ये बात जा चुका है। रही बात शिक्षा की, तो चूँकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो हम प्रतिवर्ष 25 उन गरीब बच्चों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर उन बच्चों को, छात्राओं को शिक्षा देने का काम करेंगे हमारे अपने निजी कॉलेज में, बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। फिर से बोल दीजिए, आप माइक पे बोल रहे हैं, आप बैक ऑफ नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल हमारे कथनी और करनी में तमाम मीडिया के लोग हैं, वो जानते हैं। हम अपने निजी कॉलेज में प्रति वर्ष 25 आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको निःशुल्क में शिक्षा देने का काम करेंगे। और घर घर जाके बच्चियों को शिक्षित करना, उनको ये प्रोत्साहित करना, ये काम करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक घर की बच्ची शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो आप जनता आई है, जनता से बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जनता के बीच में ही हम बैठे हुए हैं। अभी आपने बोला कि हम एसी को छोड़ क्यों बैठे हुए हैं, भाई ये हमारे कहने पे ये लोग यहाँ हैं, हमको देखते हुए यहाँ हैं, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि इनके बीच में हम यहाँ रहें। सुन रहे थे रणविजय सिंह, बड़े फायर ब्रिगेड जैसा, फायर जैसा बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं और लोगों के लिए सेवा वो अभी से नहीं, बहुत पहले से सेवा भाव रखते हैं। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ लोग लाइन लगाए हुए हैं, हर टाइप का जो भी बेसिक इलाज होता है, बेसिक बीमारी होती है, उसको लेकर यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, चाहे वो आँख की बीमारी हो, गैस हो,
हार्ट का पेशेंट हो या घुटने का दर्द हो, उनको ये पता तो चलेगा कि वो किस बीमारी से अफेक्टेड हैं और आगे ये सेवा करेंगे। इनका सेवा भाव है। इनका कहना है कि जनता पहले भी प्यार करती थी, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम आगे भी काम करेंगे। और जो 25 बच्चे होंगे, 25 बच्चों को ये उठाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज है, तो उनको अपने कॉलेज में, निजी कॉलेज में पढ़ाने का भी काम करेंगे निःशुल्क। आपको ये खबर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।